देखिए अभी एक नई खबर आई है, वो ये है, According to an official statement issued on Friday, Pakistan's export have declined by 36 to 38%. 36 से 38% पाकिस्तान की बरामदात नीचे आ गई हैं। और हमारा इकोनॉमिक मॉडल इट इज अनसस्टेनेबल। आप यकीन नहीं कर सकती हैं रामीन, हमारा ग्रोथ इस लास्ट 3 इयर्स में क्या रहा है, 1.7%। व्हाट द हेल यार। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय 36% एक साल में कम हो जाएं, वो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा होता है, विच मीन्स देखिए कर्जे लेके मेरा मुल्क चल रहा है और इस साल भी कर्जे लेके चला, वो $7 बिलियन का IMF का कर्जा। एजुकेशन का हाल देख लें आप, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और हमारी मईशत की तो ये हालत है उस चादर वाली है कि जी सर कवर करे तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव कवर करे तो सर नंगा हो जाता है। तो ये इन्होंने हरकतें नादरीन करके पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी इकोनॉमी अब बेहतर हो रही है और ऊंची उड़ान पर है, मगर असलियत क्या है ये उनके ही थिंक टैंक लाइव शो में पाकिस्तान की पूरी धोती उतार रहे हैं। जी हां दोस्तों, खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स दुनिया के सामने अपनी हकीकत चीख चीख के बयां कर रहे हैं, जो आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आलमी सतह पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां और बहुत तेजी से आ रही हैं। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्या लिखता है। जरा इस पे नजर मारते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है कि एक्सपोर्ट्स प्लमेट्स 36% अमिड हाई कॉस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम। पाकिस्तान की बरामदात में 36% कमी हो गई है year on year. According to an official statement issued on Friday, Hussain said Pakistan's export have declined by 36 to 38%. 36 से 38% पाकिस्तान की बरामदात नीचे आ गई हैं। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय 36% एक साल में कम हो जाएं, वो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा होता है, विच मीन्स कि जितना हम अपना नुकसान कर रहे हैं उतना आलमी ताकतों को अपने असासे बेचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि हमें डे टू डे अपने मामलात चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। हम कोड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। कहने को हमारे खजाने में $16 अरब मौजूद है, लेकिन इनमें से $12 अरब वो है जो $5 अरब एक दोस्त मुल्क का है, $4 अरब एक दोस्त मुल्क का है और $3 अरब एक दोस्त मुल्क का है। उसमें से $1 अरब में फौजी ग्रुप के शेयर जो है वो लेने लगा है आपका एक दोस्त मुल्क, और इसी के बदले आपसे ऐलान करवाया गया है मुबैना तौर पे कि जी हसन फौज भेजसा, हम फौज भेजने लगे। अगर आप ये किसने कहा कि हमारे कुछ सक्सेसेस हुए हैं इंटरनली, जितने बाहर स्पेक्टेक्युलर सक्सेस रहा है बाहर, खास तौर इन द स्फीयर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, मगर मेरे ख्याल में इंटरनली आई एम सॉरी अगर उतना स्पेक्टेक्युलर फेलियर नहीं हुआ है, वो खास सक्सेस नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। पॉपुलेशन जो है इस वक्त कंट्रोवर्सी में मुब्तला है, बिटरली डिवाइडेड है, और गवर्नमेंट जो है अभी तक, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों अभी तक कोई डेट सेट नहीं कर सके कि एक मुल्क को स्टेबलाइज कैसे करें, और इस दौरान टेंशन बढ़ रहा है। और जैसे बिलावल ने अभी रिसेंटली कहा था कि हमें इंडस वाटर्स जो है सिंध का भी हिस्सा मिलना चाहिए, और हर चीज पे डिवीजन आ रहा है। और जिधर तक इनका क्लेम है गवर्नमेंट का कि इन्होंने कमाल कर दिया ये वो, एवरी सेकंड पर्सन आज पाकिस्तान में इज इन पॉवर्टी। भाई 45%, nearly every second person is in poverty. Yes. और हर चौथा आदमी सड़क पे is unemployed. ये कोई बात करने की बात है? True. Absolutely not. तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं आपको मेरे सामने रखा हुआ है, don't want to go through facts, but these facts, बांग्लादेश हमारे से आगे हो गई है in just about everything. और जब वो और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब 1965 में हमारा पर कैपिटा इनकम इट वाज कंपेरेबल टू चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया एंड अबव इंडिया एंड बांग्लादेश। राइट। ये कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है पाकिस्तान में डोमेस्टिकली, आई एम सॉरी। और हमारा इकोनॉमिक मॉडल इट इज अनसस्टेनेबल। आप यकीन नहीं कर सकती हैं रामीन, हमारा ग्रोथ इस लास्ट 3 इयर्स में क्या रहा है, 1.7%।
वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल में आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, व्हाट द हेल यार। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ तीन छोटे स्टेटिस्टिक्स आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है इन्फ्लेशन 3-4 साल में कितना हुआ है? 65%। माने आज जो चीज आपको मिल रहा है 65% कम उसका कीमत था 3-4 साल पहले। दिस इज इन्फ्लेशन। डू यू नो दैट वी आर अमंग द हाईएस्ट टैक्स पीपल इन द वर्ल्ड? इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट नहीं, पूरी दुनिया में। एंड आवर विमेन, आप रामीन, आप you the women of Pakistan, they are 148 out of 148 when it comes to discrimination, Yes. jobs and the amount spent on their on their progress. Yes. 148 out of 148. तो it's a shameful, I tell you. सही बात है। तो देखिए, कहने की बात यह है, facts and statistics speak loudly. We are in every sense, माफ करिए, in every sense, in governance, in terms of security, health, every sense, we have not succeeded. We have not been successful, even roughly successful. And from 1965, the plunge has been one way, without any interference. We are going south, down and down. आपको पता है कि दवाई खाने के बाहर, फार्मेसीज के बाहर कराची में क्या हालत है? मैं तो कहता हूँ, आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन जिसका दिल टूटता नहीं। वो पैसे देने ही पड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब घर से निकलो, इधर एक एग्जिट टैक्स देना पड़ता है हमें। वो क्या है एग्जिट टैक्स? कि दिल सब्र नहीं करता है कि आप देखें, एक गरीब आदमी जिसने खाना नहीं खाया 3 दिन से, 4 दिन से, वो एक पर्ची लेके बैठा हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन लेके बैठा हुआ है, मगर ना दवाई खाना, ना कोई जो लोग अंदर जा रहे हैं, ना वो बाहर आ रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं दवाई खरीदने के लिए। Why are we in this condition 78 years after independence? Why? Education, employment, basic services, health, हर चीज, और करप्शन बढ़ रहा है। हाँ, करप्शन बढ़ेगा इसलिए तनख्वाह नहीं है। जीडीपी ग्रोथ हमारी रिमेन्स वेरी लो, और वो अभी भी 2-2.5% के आसपास दिखाई दे रही है। तो जो वरीसम फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट पिछले साल से तकरीबन 14% बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ग्रोथ हो भी रही है, वो ऐसे सेक्टर्स में है जो डिग्निफाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। गुर्बत की सतह बहुत हाई है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्सेस के अंदर कोई तब्दीली दिखाई नहीं दी है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो हैं, उनके अंदर भी कोई अपवर्ड सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं है, बल्कि मिक्स्ड है। अगर एवरेज ली जाए 15-20 बरस की, तो इन रियल टर्म्स कम हुई है। अब हमारा जो चैलेंज है कि हम डेट से तो कैसे कम करें और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, वो इंडिकेटर्स अभी मुझे दिखाई नहीं देते। और सबसे पहली चीज तो ये है कि पॉलिसी आपके पास इस वक्त नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ की, ना इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कटिंग एज पॉलिसी मेकिंग कर सकें और इदारों में ऐसे लोगों को लगा सकें जो उनको इम्प्लीमेंट करें। सही, बट अगेन सर, अगर ये पॉलिसी एंड के ऊपर इतना बड़ा फेलियर है, तो फिर लगता तो यही है कि हम फिर IMF प्रोग्राम के नीचे बड़े तवील अरसे तक रहेंगे, और जो IMF की जानिब से हमें एक गोया कि डिक्टेशन या डिमांड लिस्ट है, आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाने में मददगार होगी? अगरचे FBR कैंट पे तो जो कुछ कहा गया है वो टारगेट्स पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे अभी तक। जी, IMF प्रोग्राम बेल आउट का प्रोग्राम है, वो कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोग्राम नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपने खुद बनानी है। इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी मेकिंग तो हमने करनी है कि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ है, हम फाइनेंसेस पीछे लाएं, जो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज, जो इदारे पेटनेज के ऊपर, टैक्स की छूट के ऊपर, सब्सिडीज पे चल रहे हैं, उनको ख़त्म करें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से बाहर निकलें। ये काम तो हमारा है।
ये IMF को कहना कि उनका प्रोग्राम कंप्लीट करने से इकोनॉमिक ग्रोथ चल पड़ेगी, वो 40 साल से तो नहीं चली जी। नादरीन, अब एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। खाद फौज बनाती है, बैंक फौज बनाती है, सड़कें फौज बनाती है, दूध फौज का है, बेशुमार और कारोबार है वो फौज की है, सीमेंट फौज का है, रेजिडेंशियल सोसाइटियां फौज की है, रियल स्टेट के बिजनेस में फौज पूरी तरह इन्वॉल्व है, शादी हाल फौज के हैं, बेशुमार कारोबार है, बेशुमार कारोबार है, बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स तक बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, बेशुमार चीजें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि BBC ने भी तायद की थी इस बात की कि फौजी फाउंडेशन लगभग 5.90 यानी आप समझ लेंगे 6 अरब डॉलर के साथ मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप है। यानी पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी ग्रुप हैं उन सबसे बड़ा फौजी फाउंडेशन है। सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है, लगभग 6 अरब डॉलर है इनके पास। इस फाउंडेशन के तहत 30 से ज्यादा सनती यूनिट्स काम कर रहे हैं। इदारा जो है वो खुराक के हवाले से काम करता है, बिजली की पैदावार करता है, LPG की मार्केटिंग और तकसीम करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज के शोबों में भी बहुत काम करता है। तो ये BBC की रिपोर्ट है। बहुत सारे काम हैं जो पाकिस्तान की फौज के जो झेली इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, वो काम करते हैं। और जो काम करने वाला है ना, देखें हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हम 1 इंच जमीन का भी कब्जा नहीं छुड़वा सके। फील्ड मार्शल है हमारे पास, इंडिया के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया से 1 इंच जमीन का कब्जा भी नहीं छुड़वा सके। कश्मीर की एक भी चौकी हम इंडियन फौज से अभी तक वापस नहीं ले सके। क्या किसी एक दरिया का पानी भी भारत से हम वागुजार करवा पाए हैं? देखिए, अभी एक नई खबर आई है, वो ये है कि भारत ने आबी जारहियत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के पानियों के ऊपर कब्जा करने का मंसूबा आगे बढ़ा दिया। अब दरियाए चनाब के ऊपर भारत ने 260 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान की जानिब से कुछ नहीं किया गया। इससे पहले इसी दरिया पर 2007 से भारत ने एक मंसूबा लगा रखा है 390 मेगावाट का। ये पाकिस्तान का पानी है ना, पाकिस्तान का हक है, तो भारत इसको रोक के यहाँ पे बिजली बनाता है और पाकिस्तान के पानी को रोकता है, जितना चाहता है रोकता है। सिंध तास का मुआहदा उसने खत्म कर दिया है एकतरफा तौर पे। अभी जारहियत कर रहा है हमारे साथ, डाटा शेयरिंग नहीं कर रहा और नए से नए डैम्स और प्रोजेक्ट्स बिजली बनाने के वो लगा रहा है और हमारे दरियाओं के ऊपर लगा रहा है। इसके लिए फील्ड मार्शल के पास क्या कोई प्लान है? इन डैम से अपना पानी कैसे छुड़वाना है, इसके ऊपर कोई मंसूबा है? यानी हम लीबिया तो पहुंच जाते हैं, सूडान की लड़ाई के लिए वेपन हम दे सकते हैं, हम UAE पहुंच जाते हैं, दुनिया भर के फड्डों के अंदर हम पड़े जाते हैं, हम गजा अपनी फौज भेजने को तैयार है, लेकिन इंडिया से अपना पानी कैसे वागुजार करवाना है, इसके लिए कोई मंसूबा हमें दिखाई नहीं देता। हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन हमने 1 इंच जमीन भी अभी तक वापस नहीं ली, जो कश्मीरियों की जमीन है। जबकि अब इंडिया के पास फील्ड मार्शल भी नहीं है और पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 36 से 38% तक गिर गई हैं। और भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड के साथ उनका एक फ्री ट्रेड का तारीखी मुआहदा हुआ है और वो ये कहते हैं जी 20 अरब डॉलर मजीद न्यूजीलैंड वहां पे इन्वेस्ट भी करेगा। 80% उनकी जो चीजों की आपस में ट्रेड है, वहां पे वो किसी किस्म के टैक्सेस नहीं होंगे और 15 साल सरमायाकारी का एक नया मंसूबा भी आ गया इंडिया का और उनका न्यूजीलैंड का। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इंडिया मुआहदे कर रहा है, हालांकि उनके पास एक भी फील्ड मार्शल नहीं है। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद पाकिस्तानी रोजाना पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जिसके शहरी उस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मईशत आगे जा रही है, उसके लोग तरक्की कर रहे हैं, उसका रुपया तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे 5000 डॉक्टर, 11000 इंजीनियर्स और 13000 हमारे अकाउंटेंट्स और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान छोड़ गए 2 साल में, हालांकि हमारे पास एक फील्ड मार्शल है। ये बड़ी अजीबोगरीब और मायूस कुन सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान को हर हाल में निकलना होगा। इस मुल्क के अंदर हर चीज अल्लाह पे छोड़ी हुई है, खुद नहीं करना हमने, कुछ नहीं काम नहीं करना, अल्लाह ही करेगा हमारा। बात यह है कि क्या अल्लाह की हमारी कोई दुश्मनी है? वो जिसको हम काफिर कहते हैं, उसने जहाज बना दिया, गाड़ी बना दी, मोबाइल्स कर दिया, फ्रिज बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्या अल्लाह उनकी हेल्प करता है? नहीं, they help themselves. अल्लाह उसकी मदद करता है जो खुद अपना काम करना चाहे। Yes. God helps them who help themselves. Yes. तो हमारा वो नहीं है, हम हर चीज अल्लाह पे छोड़ी हुई है। हमारे घर के काम भी इस तरह चल रहे हैं सारे, ठीक है ना? अल्लाह करेगा जी, फिर करना एटीट्यूड है, एटीट्यूड है ये, लेड बैक एटीट्यूड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।